प्रिय संस्कृत मित्राणी नमस्संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम श्रमवत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम, जो आदरणीय गुरुजी द्वारा लिखित किरात मीमांसा पुस्तक है, जिसमें से 280 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। 2 भाग आप तक प्रेषित कर चुकी हूँ। आशा है आप सभी ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो आदरणीय गुरुजी की किरात मीमांसा पुस्तक से है। किरातार्जुनीयम टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, नेट, जेआरएफ इत्यादि जगहों पे है। पहला प्रश्न है, भारवे गोत्रो अस्ति। भारवे गोत्रो अस्ति कुशिकः वसिष्ठ अंगिरा किमपि न। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कुशिकः गोत्रो अस्ति। भारवी दंडिनः कः अस्ति। जनकः मातुलः पितामह प्रपितामह। तो राइट आंसर हो जाएगा 288 का यहाँ पे प्रपितामह अस्ति। भारवी कस्य मित्रं सभा पंडितः च आसीत्। हर्षवर्धनस्य सिंह विष्णु विष्णुवर्धनस्य रवि करते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुवर्धनस्य। भारवे, अगला प्रश्न है, भारवे जन्मस्थानम अस्ति अचलपुरम, अचलीपुरम, पद्मपुरम, उज्जैनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारवे जन्मस्थानम अचलपुरम। अगला प्रश्न है, भारवी काव्यस्य वैशिष्ट्यम अस्ति अर्थगौरवम, पदलालित्यम, उपमाया निरूपणम, किमपि न। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारवी अर्थगौरवम वैशिष्ट्यम अस्ति। अगला प्रश्न है, भारवे स्थिति काल अस्ति। भारवे स्थिति काल अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा षष्ठ शताब्द्या उत्तरार्धे, सप्तम शताब्द्या पूर्वार्धे च। अगला प्रश्न है, भारवी उपासकः आसीत् ब्रह्मणः शिवस्य बुद्धस्य विष्णु। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवस्य। भारवी शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है, भारवे पुत्रस्य नाम आसीत् मनोरथः वीरदत्तः दंडी सर्वाश्रयः। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ था। भारवे उपाधि अस्ति। भारवे उपाधि अस्ति कवि कुलगुरु, आत्मपात्र, भारवी, शतावधान, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 292 का आत्मपत्र भारवी। अगला प्रश्न है, भारवे पुत्रस्य मनोरथस्य चतुर्थः पुत्रः कः आसीत्। भारवे पुत्रस्य मनोरथस्य चतुर्थः पुत्रः कः आसीत्। रविदत्त, वीरदत्त, वीरकांत, नारायण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीरदत्तः। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कति सर्गा श्लोकाश्च सन्ति। 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीय में 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। वीरदत्तस्य पत्न्या नाम अस्ति सुशीला, गौरी, गार्गी, किमपि न। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वीरदत्त की पत्नी का नाम गौरी है। किरातार्जुनीयस्य उपजीव्यम अस्ति महाभारतस्य भीष्म पर्व, महाभारतस्य विराट पर्व, महाभारतस्य उद्योग पर्व, महाभारतस्य वन पर्व। राइट आंसर हो जाएगा डी। वीरदत्तस्य पुत्रः कः। अश्वघोषः, कालिदासः, दंडी, भवभूति। तो राइट आंसर हो जाएगा 267 का यहाँ पे वीरदत्तस्य पुत्रः दंडी ही। आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम विभक्तम अस्ति प्रकाशेषु, निश्वासेषु, अंकेषु, सर्गेषु। महाकाव्य सर्गों में निबंध होता है। संस्कृत साहित्य रीति काव्य से जन्मदाता अस्ति माघः, वामनः, विश्वनाथः, भारवी। राइट आंसर जाएगा 301 का हमारे यहाँ पे भारवी ही। युधिष्ठिर आदीनां पंच पांडवानां कृते वनवासः अभूतः 12 वर्षाणां, 13 वर्षाणां, 14 वर्षाणां, 15 वर्षाणां। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 13 वर्षाणां। किरातार्जुनीयस्य प्रथमं, द्वितीय, तृतीय च सर्गा किं कथ्यन्ते। चित्रकाव्य, पाषाणत्रयम्, राजनीतिक काव्यम, सरस काव्यम। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा पाषाणत्रयम्। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांडवानां अज्ञातवासस्य अवधि आसीत्। पांडवानां अज्ञातवासस्य अवधि आसीत् 13 वर्षस्य, 12 वर्षस्य, 1 वर्षस्य, 5 वर्षस्य। तो अज्ञातवास 1 वर्ष का था, 12 वर्ष का वनवास था। तो दोनों मिला के 13 वर्ष हुए और अज्ञातवास जो हमारा है 1 वर्ष का ही था पांडवों का। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य नायकः अस्ति युधिष्ठिरः, दुर्योधनः, अर्जुनः, श्री कृष्णः। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अर्जुनः। किरातार्जुनीय का नायक अर्जुन है। महाकवि भारवे शैली अस्ति सुकुमार शैली, अलंकृत शैली, वैदर्भी शैली,
शर्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलंकृत शैली। नेक्स्ट प्रश्न है एलोह शिलालेखस्य अवधि अस्ति 633 ईस्वी, 634 ईस्वी, 635 ईस्वी, 636 ईस्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा 304 का 634 ईस्वी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य सर्वप्रमाणिकी टीका कस्य अस्ति? किरातार्जुनीयस्य सर्वप्रमाणिकी टीका कस्य अस्ति? मल्लिनाथस्य अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा 305 का डी। महाराज दुर्विनीतः किरातार्जुनीयस्य कस्य सर्गस्य टीकाम् अरचयत्? प्रथम सर्गस्य, दशम सर्गस्य, पंचदश सर्गस्य, षोडश सर्गस्य, राइट आंसर हो जाएगा पंचदश सर्गस्य। अगला प्रश्न है बृहत्कथायाः संस्कृतरूपान्तर शब्दावतारस्य लेखकः अस्ति? सिंहविष्णु, विष्णुवर्धनः, दुर्विनीत, पुष्यमित्र, राइट आंसर हो जाएगा दुर्विनीतः। अगला प्रश्न है 306 किरातार्जुनीय आचार्य मल्लिनाथस्य टीकायाः नाम अस्ति? सरस्वती, बालबोधिनी, घंटापथ, तत्व दीपिका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा घंटापथ। आचार्य मल्लिनाथस्य पुत्रः अस्ति? पेड़ुभट्ट, कुमारस्वामी, सारस्वतः, ए बी दोनों उभयोः। पेड़ुभट्ट भी थे और कुमारस्वामी भी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए बी दोनों ही राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आचार्य मल्लिनाथस्य उपाधिः अस्ति? आचार्य मल्लिनाथस्य उपाधिः अस्ति कुलाचलः, महामोपाध्यायः, ए बी दोनों, आत्पातन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों, कुलाचलः और महामोपाध्याय। अगला प्रश्न है वसंती प्रेमणि गुणानां वस्तुनि इति कस्योक्ति? कालिदासस्य भवभूति भारवे श्रीहर्ष। वसंती प्रेमणि गुणानां वस्तुनि इति कस्य उक्ति? इति भारवी उक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य मल्लिनाथस्य कालः अस्ति? 14वीं शताब्दी उत्तरार्धः अस्ति। आचार्य मल्लिनाथ की जो काल ईस्वी थी वो 14वीं शताब्दी मानी जाती, उत्तरार्ध 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अबन्धकोपस्य वेन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वमेव देहिनः इति वाक्यं कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति? इति वाक्यं किरातार्जुनीय महाकाव्ये अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य मल्लिनाथस्य प्रणीतग्रन्थः अस्ति? आचार्य मल्लिनाथस्य प्रणीतग्रन्थः अस्ति उदारकाव्यम, रघुवीरचरितम, ए बी दोनों, किरातार्जुनीयम, तो यहाँ पे ए और बी दोनों है, सी ऑप्शन राइट आंसर लगे उदारकाव्यम और रघुवीरचरितम। सह वर्कवाशांशी तवाधुनाहरन् कः? अर्जुनः, भीमः, नकुलः, सहदेवः, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अर्जुनः। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथ संजीवनी नाम्नी टीकाम् अरचयत्? कुमार संभवे, रघुवंशे, मेघदूते, उपरोक्त सर्वेषु, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। 317 प्रश्न को देखते हैं कृदशं वचः दुर्लभं भवति सम्यकं शब्दस्य चयनं करोति? सत्यम, प्रियम, हितम, मनोहारी च मनोहारी, तो राइट आंसर हो जाएगा हितकारी भी हो और सुनने में मनोहर भी हो, तो ऐसे वचन जो है वो दुर्लभ होते हैं जो कान को भी प्रिय लगे और कहने में भी अच्छे हों और सुनने में भी अच्छे हों। निराश्रया हंत हता मनस्विता कस्य वचनम इदम? काश्यपस्य, भर्तृहरे, द्रौपद्या, युधिष्ठिरस्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कहती हैं। किरातार्जुनीय शब्दे कः प्रत्ययः? किरातार्जुनीय छः प्रत्ययः, किरातार्जुनीय शब्दे छः प्रत्ययः। अगला प्रश्न देखते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम रिक्त स्थानं पूरयत्? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। आचार्य मल्लिनाथ शिशुपाल वधे काम टीकाम अरचयत्? 319 प्रश्न में पूछा जा रहा है आचार्य मल्लिनाथ शिशुपाल वधे काम टीकाम अरचयत्? जीवातु, संजीवनी, सर्वज्ञशा, घंटापथ, राइट आंसर हो जाएगा 319 का शी। आचार्य मल्लिनाथ जीवातु टीकाम रचयत्?
नैषधि चरिते रावण वधे, ए भी दोनों कुमार संभवित। तो नैषधि चरिते और रावण वधे दोनों है, तो ए भी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर लगेगा। घंटापथस्य अर्थः अस्ति घंटामार्गम घंटानादम उभौ राजमार्गम। घंटापथस्य अर्थः राजमार्गम अस्ति। किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य मुख्य प्रयोजनम् अस्ति। किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य मुख्य प्रयोजनम् अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा 326 का शी, पाशुपतस्य अस्त्र प्राप्तिः। शब्दार्थ दीपिका इत्यस्य टीकाकारः रामचंद्र चित्रभानुराजकुंद भागीरथ मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शब्दार्थ दीपिका इत्यस्य टीकाकार चित्रभानु। अगले प्रश्न को देखते हैं। किरातस्य सुबोधा टीकाया टीकाकारः कः रामचंद्र हरिकांतः राजकुंद वर्षेण। राइट आंसर हो जाएगा 323 का वर्षेण। 327 प्रश्न को देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। किरातार्जुनीय प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति, तो 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में। सुमेलितम नास्ति, सभी सुमेलित हैं, बस सरावली और राजकुंद असुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 324 का बी। राइट आंसर हो जाएगा 324 का बी। 328 प्रश्नों को देखते हैं। महाकवि भारवे काव्ये कस्य प्रभावः अस्ति। माघस्य, कालिदासस्य, भवभूते, श्रीहर्षस्य। राइट आंसर हो जाएगा महाकवि भारवे काव्ये कस्य प्रभावः अस्ति, तो कालिदासस्य प्रभावः अस्ति। भारवे प्रभावः कुत्र दृश्यते। श्रीहर्षे, माघे, कालिदासे, उपरोक्त सर्वेषु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा माघे। अगला प्रश्न है। मेलयतु, मिलान करना है, ये देखते हैं। मिलान करना है जिसमें से हमारा ए का चौथा होगा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य पात्रम् अस्ति। अभिमन्यु, परीक्षितः, जन्मेजय, वनेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा वनेचर। अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीय यमो भ्रातरो स्त। भीमार्जुनो, नकुल सहदेवो, दुर्योधन दुशासनो, कृष्ण बलरामो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नकुल सहदेवो युगल भ्राता थे। पात्रम सुमेलित, पात्रों का मिलान करना है। ये मिलान करते हैं 332 में। 332 प्रश्न में पूछा जा रहा है पात्र को सुमेलित करना है। तो उत्तर रामचरितम की वासंती पात्र हो जाती हैं, शिशुपाल वधम के नारद हो जाते हैं, किरातार्जुनीयम की द्रौपदी और नैषधि चरितम के दमयंती। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा दूसरे का, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 338। शहवरलिंगी विदितः समाययो अत्र शः पदम कस्य कृते अस्ति। दुर्योधनस्य, वनेचरस्य, युधिष्ठिरस्य, भारवे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सपद से वनेचर का बोध हो रहा है। दुर्योधनेन सह युद्धाय युधिष्ठिरं कः प्रेरयति। भीमः, अर्जुनः, द्रौपदी, श्री कृष्ण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रौपदी ही। अगला प्रश्न है 339। कृतः प्रणामस्य महीभुजे अस्मिन् श्लोके महीभुजे पदं कस्य प्रतीकम् अस्ति। दुर्योधनस्य, भीमस्य, वनेचरस्य, युधिष्ठिरस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे युधिष्ठिरस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजसिंहासने उपविष्ट दुर्योधनः कस्मात् पराजयस्य आशंकां करोति। शिशुपालात्, पांडवात्,
कंशात, कृष्णात। राइट आंसर हो जाएगा 334 का पांडवात। 340 प्रश्न में पूछा जा रहा है न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम अस्मिन् वाक्ये तस्य पदेन तात्पर्यम अस्ति वनेचरस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपद्याः भीमस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वनेचरस्य। तस्य पद से किसका तात्पर्य है? तो वनेचर का। किरातार्जुनीयस्य मंगलाचरणम अस्ति। किरातार्जुनीयम मंगलाचरणम अस्ति श्रियपति श्रीमाति शासितुम। ये नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेय करुणामति पश्य पालनीम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और वंशस्थ छंद है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। 341 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जना मृषा प्रियश्च न वक्तुमिच्छन्ति शत्रु मित्रम हिता अभिलाषिणः उपरोक्तः सर्वेपि। तो राइट आंसर हो जाएगा 341 का यहाँ पे शी। किरातार्जुनीये प्रयुक्त मंगलाचरणम कृदश अस्ति नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक किमपि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मेघदूत और किरातार्जुनीयम में है। अगला प्रश्न है कृदशम वचनम दुर्लभम अस्ति हितम मनुहारे च वचनम दुर्लभम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 342 का ए। अगला प्रश्न है श्रियः करुणामधिपस्य पालनीम इत्यत्र करुणामधिपः पदं कस्य कृते अस्ति? युधिष्ठिरस्य, धृतराष्ट्रस्य, श्रीकृष्णस्य, दुर्योधनस्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दुर्योधनस्य। आज का आखिरी प्रश्न है यह नृपाय समुचितं परामर्शं न ददाति सः नास्ति मंत्री सखा बंधु गुरु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सखा। 343 का राइट आंसर हो जाएगा सखा। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी किरात मीमांसा से। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।